नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप लोगों को एक नई जानकारी, स्वर विज्ञान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। स्वर यानी कि हमारी सांसों का चलना, यानी कि हमारी जो सांसें चलती, कभी हम दाहिने से सांस लेते हैं, कभी बाई नाक से सांस लेते हैं। 1 घंटे की अवधि होती है, 1 घंटे के पश्चात यह बदल जाता है। जिस साइड से भी हम दाहिने से यानी राइट से अगर हम सांस लेंगे तो वहीं से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे तो लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। तो यह स्वर विज्ञान के भीतर इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यह बताया गया है कि जिसे इस चीज का ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति सबसे पहले आरोग्यता को प्राप्त करता है। इस ज्ञान से वह यह पता लगा सकता है कि क्या वह स्वस्थ है या नहीं। इस ज्ञान से वह हमेशा अपने आप को फिट रख सकता है। दूसरा, अपनी तकदीर को संवार सकता है, अपने भाग्य को संवार सकता है, क्योंकि यह चीज आपके अंदर, जो व्यक्ति भी इसका ज्ञानी होगा उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति करती है, और ज्ञान की उत्पत्ति ही हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, जो कि हमारा भाग्य संवरना, तकदीर संवरना ही कहलाता है। संक्षिप्त में सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। स्वर विज्ञान में बताया गया है कि जब हम दाहिने साइड से यानी राइट हैंड से सांस लेते हैं तो इसे सूर्य का स्वर माना गया है। बाएं साइड से सांस लेते हैं तो चंद्र स्वर माना गया है। और वहां पर को बताया गया है कि यदि जीवन में कभी व्यक्ति दोनों साइड से सांस ले रहा है, दोनों राइट से भी, लेफ्ट से भी, दाहिने से भी, बाएं से भी, यह महाअशुभ माना गया है। इसके बारे में अंत में आपको बताऊंगा। ऐसा कभी कभी ही होता है। तो स्वर का सबसे बड़ा महत्व मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यह बदल जाते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रथम 3 तिथियों में, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया में हमारा बायां स्वर सूर्योदय के समय पे चालू रहता है। 1 घंटे के बाद यह बदल जाता है। हर 1 घंटे में स्वर हमारा बदलता रहता है। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तक हमारा बायां स्वर चालू रहेगा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी से सूर्योदय के समय 1 घंटे के लिए दाहिना स्वर चालू हो जाएगा। इसी तरीके से हर 3-3 दिन बाद यह बदलते रहता है। अब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन से तृतीया तक, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया के दिन सूर्योदय के समय हमारा दाहिना स्वर चालू रहता है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद आप चेक करेंगे सूर्योदय के समय तो आपका बायां स्वर चालू हो जाएगा। तो 3-3 दिन बाद यह सूर्योदय के समय बदलते रहता है स्वर, और प्रति 1 घंटे में दायां स्वर, बायां स्वर आपस में भी बदलते रहते हैं। तो इस चीज का ज्ञान आप यदि रखते हैं, यदि ये चीज आपकी नियमित तौर पे सही चल रही है तो आपका स्वास्थ्य 100% फिट है। आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा स्वर के बारे में अन्य चीजें और भी बताई गई है कि यदि जब दाहिना स्वर हमारा चल रहा हो तो उस समय ही हमें भोजन करना चाहिए। वह स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है, और वह भोजन कहीं ना कहीं हमारे शरीर की हर प्रकार की तृप्ति कर देता है। कहीं ना कहीं वह लाभप्रद ही माना गया है। और जब बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय पे हमें सो जाना चाहिए, और बाईं तरफ रात्रि को बाईं ओर करवट बदलते हुए। दूसरा बताया गया है कि सूर्योदय के प्रातःकाल जब आपकी निद्रा खुलती है उस समय पे जो स्वर आपका चल रहा होता है, भले ही दाहिना स्वर चल रहा हो, दाहिनी ओर से सांस ले रहे हो या बाईं ओर से आप सांस ले रहे हो, तो उसी ओर उठना चाहिए। दाहिनी ओर स्वर चल रहा है तो दाहिनी ओर करवट बदलते हुए ही उठिए। बाईं ओर स्वर चल रहा है तो बाईं ओर करवट बदलते हुए ही उठिए। एक चीज और, जब कभी तिथि का मान बढ़ जाता है यानी कि वह अगले दिन तक रहती है, तृतीया यानी कि चतुर्थी के दिन भी तृतीया आ जाती है, तो उस दिन स्वर भी हमारा 1 दिन आगे बढ़ जाता है। और जब तिथि गल जाती है, जिसे स्याही होना कहा जाता है, 2 दिन की जिस दिन रहती है, तो स्वर भी उस दिन 2 दिन ही रहेगा। तीसरे दिन वह बदल जाएगा सूर्योदय के समय। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में रामबाण औषधि की तरह कार्य कर सकती है, यह निकलती है कि प्रातःकाल जब दाहिना स्वर चल रहा हो तो उत्तर पूर्व की दिशा पे यात्रा करनी चाहिए, और आधे दिन के भीतर ही अपने सभी शुभ कार्यों को कर लेना चाहिए। आपके सभी कार्य
सफल हो जाते हैं। यदि बायां स्वर प्रातःकाल चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए और अपने सभी कार्यों को मध्य यानी कि मध्याह्न के बाद साय तक में आप या रात्रि तक भी उनको ले जा सकते हैं। आप उन कार्यों को करिए, आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई है कि अपने स्वर को हमेशा चेक करना चाहिए, किंतु साल में 2 बार ही। अन्य दिनों भी आप कर सकते हैं कि भाई 1 घंटे तक चल रहा है, कितने तक चल रहा है, किंतु यह बताया गया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भी अपने स्वर को अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अन्य दिनों आप नहीं भी करते हैं तो इन 2 दिनों में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब एक बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि जब दोनों स्वर हमारे चल रहे हों, ये महा अशुभ माना जाता है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना के समय हमारे दोनों स्वर चलते हैं या मृत्यु के समय ही हमारे दोनों स्वर चलते हैं। यदि हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी घटना, बुजुर्गपने में है तो समझ लीजिए कि मृत्यु निकट है, और जवानी या उसमें है तो बहुत बड़ी घटना, ऐसी घटना की जिसको उभरने में या जो जीवन में एक नाम करके चले जाएगी, जो कि रह जाएगी, ऐसी घटना, तो पहले ही सतर्क हो जाना है। महामृत्युंजय जाप आदि आप कर सकते हैं। बताया गया है कि वेद यज्ञ पूजा पाठ आप इस अवधि में कर लीजिए। तो यह स्वर विज्ञान से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी थी। थोड़ी लंबी हो गई, किंतु जानकारी आप लोगों के लिए यह अनमोल है और मेरे लिए भी यह अनमोल है, क्योंकि आज पहली बार ही मैं आप लोगों के लिए लेके आया। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो हमारे पूर्व में प्रसारित हैं। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।